हेलो, जो लोग की वीडियो देख रहे हैं, पहले ये लिंक लेंगे। पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो, आज का मैसेज है बाबा का, शिव बाबा का आज का मैसेज है, शिव संदेश। आज बाबा हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आज बाबा हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम देखेंगे टैरो कार्ड से। थैंक यू बाबा, गन्नू बाबा प्रोटेक्शन, थैंक यू बाबा। शिव बाबा का आज का मैसेज है ना, इतने सारे आ गए हैं। शिव बाबा का आज का मैसेज, द एम्परर। शिव बाबा का पहले आया द फूल, पेज ऑफ कप, द एम्परर, द लवर और ये एट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड दिख रहे हैं आपको। आज का शिव बाबा का मैसेज है, मैं सफलता मूर्त हूँ, और ये सन कार्ड, और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो और देखेंगे। आज का बाबा का मैसेज है, मैं सफलता मूर्त हूँ। और 9 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द लवर, 7 ऑफ कप और किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स। आज का बाबा का मैसेज है, दी लव, दी 7 ऑफ कप। तो आज का है ना बाबा का मैसेज है, मैं सफलता मूर्त हूँ। ये आपको दिख रहा है, मैं कार्ड ऐसे रख देती हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। यानी कि ये अफर्मेशन है, ये स्लोगन है कि मैं सफलता मूर्त हूँ। ये पेज ऑफ कप है, ये देखिए, है ना। जब हम सफल हो जाते हैं ना, तो कैसे हमारा स्टाइल भी चेंज हो जाता है हर चीज़ में, और हमारा कप भी भरा हमको दिखने लगता है कि है ना। ये देखिए, मैं ये सफल है ना, ये दिख रहा है ना, इसके हाथ में कप है, पेज ऑफ कप है ये, इसको दिख रहा है कि मैं सफल हूँ, एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे ही है ना, बाबा का आज का शिव का मैसेज है कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना, द एम्परर। जब हम बोलते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, जब हमको सफलता मिल जाती है तो हम एम्परर की स्थिति में आ जाते हैं, एम्परर की एनर्जी में आ जाते हैं, है ना। क्योंकि है ना, हमको सफलता मिल रही होती है और हमारी सारी काम है ना बन रहे होते हैं, तो हम एम्परर की एनर्जी में रहते हैं। द लवर, है ना, तो हमारे प्यार में, लव लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में, हमारे बच्चों में, हमारे रिश्तेदारों में, तो प्रेम का एक माहौल रहता है कि क्यों है ना, हम हर चीज़ में सफल होते हैं। मैं सफलता मूर्त हूँ। तो है ना, लव लाइफ हो, ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ है, स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनकी भी ना इस कलीग्स रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, और है ना कॉलेज में रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये है ना मैरिज कपल ही हो, है ना। प्रेम
रिश्तेदारी में प्रेम, हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर एक दूसरे से गेट टुगेदर कर रहे हैं, लेकिन प्यार से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब कोई है ना अंदर द्वेष रख रहा है या कुछ कर रहा है। तो आज का मैसेज है बाबा का कि मैं सफलता मूर्त हूँ। जब हम है ना इस अफर्मेशन में रहते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, तो जैसे कि है ना ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि है ना हमारे है ना भाग्य का चक्र पहिया कह लो, कुछ भी कह लो, या किसी ने भी है ना हमारे ऊपर जो तो स्पेल वर्क का लग रहा है कि किसी ने है ना आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, और ये है ना स्पेल वर्क की वजह से है ना बांध के रखा, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, है ना। तो बाबा का आज का मैसेज है, सिर्फ बाबा का ये मैसेज है कि है ना बच्चे ये फॉर्मेशन में ना ये स्वमान में रहो कि मैं एक सफलता मूर्त हूँ। तो है ना आपको हर काम में सफलता ही सफलता दिखेगी। अगर मान लीजिए ये किसी ने स्पेल वर्क किया है ना, किसी ने बैड एनर्जी डाली है, बैड इंटेंशन डाली है, तो अगर है ना किसी ने ये अगर बैड कर्स डाला है, किसी ने बैड एनर्जी डाली है या फिर है ना स्पेल वर्क किया भी है, तो जब आप है ना इस स्वमान में रहते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, तो ये वाली एनर्जी से है ना हम अपने आप बाहर आ जाते हैं, है ना। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ये बाबा का मैसेज है कि है ना मैं सफलता मूर्त हूँ। जब है ना सफल होते हैं तो हमारे पास कब भरे होते हैं, है ना, हमारी स्टाइल बदल जाती है और हम अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं और एम्परर हो जाते हैं। ये देखिए, अगर किसी ने भी है ना ये वाली हमको बांधने की कोशिश की है, कोई भी हो सकता है, घर में हाउस वाइफ है ना, तो बड़े जैसे बड़े लोग होते हैं ना तो बहुत पाबंदियां लगा देते हैं, और नहीं तो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलियां हैं, सब अलग रह रहे हैं, तो लोग वाग ना स्पेल वर्क करते हैं कि इनकी लव लाइफ अच्छी है, घर में अच्छे रह रहे हैं, पैसे वैसे में अच्छे हैं, इस स्टेज में हैं, दी एम्परर के स्टेज में हैं, तो ये क्या करते हैं स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, है ना। तो ये स्पेल वर्क है, किसी का बैड है, तो इस एनर्जी से निकलने के लिए तो बाबा कहते हैं कि आपको है ना सफलता मूर्त वाले सोमान में रहना है ना। जब हम सफलता मूर्त वाले ना सोमान में रहते हैं तो 7 ऑफ कप है ना हमको भरे दिखते हैं। अभी ये 1 कप है, ये देखो 1 कप से शुरुआत करते हैं, हम सफलता मूर्त है, फिर हम 7 ऑफ कप की एनर्जी में भरे रहते हैं, हम 1 से 7 हो जाते हैं, है ना। एम्परर तो आ ही रहे हैं, एम्परर भी हैं और 7 कप भी हमारे भरे हैं, तो सब जगह है ना हमको है ना मतलब बढ़ोतरी दिखना शुरू हो जाती है। केवल एक ही सोमान है कि मैं सफलता मूर्त हूँ। अब नेक्स्ट जब हम बोलते हैं, जब हमारी 1 कप हमारा भरा है, हम एम्परर हैं और 7 ऑफ कप की एनर्जी में हैं, तो फिर है ना हम है ना सनलाइट में अपने आप आ जाते हैं, हम सन की एनर्जी में है ना अपने आप आ जाते हैं। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि है ना हम सन की एनर्जी में अपने आप आ जाते हैं। ये देखिए, है ना, तो ये सन एनर्जी है, ये मान जिसका सन अच्छा है उसका सब अच्छा है, बिंदास हो जाते हैं कि मैं सफलता हूँ, सफलता मूर्त हूँ। ये देखिए कितना सफल है, बिंदास है, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है ना। और सन की एनर्जी भी तो वैसे भी तो बहुत अच्छी होती है, सन की एनर्जी ना हमारी है ना हर चीज़ में है ना सफलता देखने को मिलती है हमको, है ना। तो हम है ना बस केवल एक सोमान से कि मैं सफलता मूर्त हूँ, हमारे 1 कप से 7 ऑफ कप भर जाते हैं और हम है ना एम्परर की एनर्जी में आ जाते हैं, और फिर हमारी लाइफ में है ना सन की ऊर्जा आ जाती है ना। कोई कितना भी है ना कर्ज कर ले, कोई निगेटिविटी, कोई कितनी भी निगेटिविटी कर ले, केवल एक सोमान से, एक थॉट से, एक वचन से हम है ना इस वाली एनर्जी से निकल के हम सन की एनर्जी में आ जाते हैं। तो इसलिए ना शिव बाबा का आज का मैसेज है कि मैं सफलता मूर्त हूँ। हमारे बड़े बूढ़े भी बोलते हैं ना कि अच्छा बोलो, और बोलते हैं ना कि सरस्वती एक बार है ना सरस्वती जवान पर बैठकर बोलती है। तो आज ना बाबा का ये मैसेज है कि मैं सफलता मूर्त हूँ। ये देखिए, तो जो हमारी जब हम बोलते हैं ना सन की एनर्जी में आते हैं, तो हम अपने सारे बोझ है ना एक साइड उठा के रख देते हैं, हमें किसी भी बोझ का अंदाज़ा नहीं रहता है कि कौन सा बोझ है, कौन सा बर्डन है। हम है ना अपने आप इस एनर्जी में रहते हैं और सारा बर्डन हम है ना एक जगह उठा के रख देते हैं। ये देखिए, और ये वाली एनर्जी, रातों को नींद नहीं आना, उठ के बैठ जाना, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, ये देखिए, है ना, घर की, परिवार की, बच्चों की, इतने सारे सोर्स लगे हुए हैं। ये 9 ऑफ सोर्स,
ये देखिए। तो जब हम है ना इस स्वमान में रहते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, हम इसमें रहते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, तो हम है ना इस वाली एनर्जी से हम अपने आप है ना निकल जाते हैं। हम इसको बैक छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, हम अपने आप इस वाली एनर्जी से निकल जाते हैं। और जब हम इस वाली एनर्जी से निकल जाते हैं, इस वाली स्वमान से, तो फिर हम है ना द मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं। हम हमारे काम में बढ़ोतरी दिखना शुरू हो जाती है। हम कोई भी काम करते हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, घर की हाउसवाइफ हैं, या फिर है ना आजकल तो वर्किंग वूमन है, तो वर्किंग वूमन है, तो वो जो भी काम करती हैं, आजकल तो कितने टास्क रहते हैं, घर का भी देखना है, ऑफिस का भी देखना है। तो जब वो एक ही स्वमान बोलते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, तो सफलता मूर्त से फिर है ना मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं। जब है ना हम सफलता मूर्त की एनर्जी में आ जाते हैं, तो हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम ऑफिस में कर रहे हैं मान लो, या घर में कर रहे हैं, तो हमारा कोई प्रोजेक्ट है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें हमको सक्सेस होना है, तो केवल एक ही स्वमान से ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि एक स्वमान याद रख लो, मैं सफलता मूर्त हूँ, तो आप है ना मैजिशियन की एनर्जी में अपने आप आ जाते हैं। ये शिव बाबा का आज का मैसेज है। और फिर है ना जब है ना हम इस वाले स्वमान में रहते हैं, सारी एनर्जी को बैक कर देते हैं हम, और है ना फास्ट एनर्जी में आ जाते हैं, तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। हमारे पास सारी है ना ताकत आ जाती है। हम एम्परर की एनर्जी में तो हैं, पेज ऑफ कप है, 7 ऑफ कप है, लवर है, और फिर एम्परर है, और सन की एनर्जी है। और फिर हम है ना किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या है, मानी कि अथॉरिटी, हमारे ऊपर है ना अथॉरिटी आ जाती है, हम लीडरशिप में आ जाते हैं, है ना। और हम अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। हम अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाना शुरू करते हैं, ये देखिए जी, है ना जो ना बैड कर से ना नेगेटिविटी से ये वाली है ना एनर्जी लाने की कोशिश करते हैं। ये बर्डन, ये देखिए, ये बर्डन, सारी बर्डन, ये वाली एनर्जी, है ना। तो शिव बाबा का आज का मैसेज है कि मेरे बच्चे इस वाली एनर्जी में नहीं रहना है ना। हर आत्मा का अपना अपना कर्तव्य है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। लोग है ना जिसको बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, वही स्पेल वर्क है कि है ना, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि है ना आपको काम करना है कि नहीं करना है, रातों को जागना है, बर्डन इतना हो जाता है, तो केवल एक ही है ना उसमें रहना है स्वमान में कि मैं सफलता मूर्त हूँ। जब हम है ना बोलते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, तो हम है ना अपने आप ही किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। मैजिशियन आया, ये देखिए, है ना, ये पेज ऑफ कप, ये 7 ऑफ कप, मैजिशियन, एम्परर, मैजिशियन, सन की एनर्जी। जब हम मैजिक क्रिएट करने लगते हैं, तो सन की एनर्जी अपने आप आ जाती है। जब हम मैंने सन की एनर्जी की में रहते हैं, तो फिर हम किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, एम्परर हो जाते हैं, हम सोर्ड्स उठा लेते हैं। एम्परर तो आया ही है, देखिए एम्परर भी है, और किंग ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए सारे कार्ड आपके सामने ही दिख रहे हैं ना। तो शिव बाबा का आज का ये मैसेज है कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। तो आप है ना ज़रूरी नहीं है कि आप नहा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने दिया लगाया है कि नहीं लगाया है, आप है ना इसको कभी भी है ना बोल सकते हैं, इसको मैं सफलता मूर्त हूँ। और आप जब सवेरे उठ रहे हैं मॉर्निंग में, अगर है ना कोई मॉर्निंग में आप जैसे ही उठ रहे हैं, आप अपने ईष्ट को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी, तो आप है ना सवेरे सवेरे उठ के बोल सकते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ। अब आप बोलेंगी कि मैं कैसा बोलूँगी, कि जो जैसे हम बातचीत करते हैं, जैसे ही अपने आप को ये सम्मान देते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। तो हम जो भी काम करते हैं अपने ऑफिस में, घर में, अगर हाउसवाइफ है मान लो कि सफलता मूर्त हूँ, तो क्यों ये वर्क करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि है ना जब है ना वो खाना बनाएगी तो बच्चे भी हैप्पी रहेंगे। सफलता मूर्त हूँ, जब वो खाना बना रही है तो उसके खाने में भी मैं सफलता मूर्त हूँ। छोटी सी चीज़ है, वो खाना बना रही है तो उसमें सफल होगी, सबको खाना बहुत पसंद आ रहा है ना, वो खाना भी इतना अच्छा बना है क्योंकि उसके थॉट्स है ना रिमूव हो गए हैं सारे।
उसके जो भी थॉट्स हैं उसके, वो सारे रिमूव हो गए हैं। और वो क्या कह रही है, मन में क्या सोच रही है कि मैं सफलता मूर्त हूँ। जब हम सफलता मुहूर्त की एनर्जी में रहते हैं तो हमारे सारे काम है ना अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। सारे काम है ना हमारे बनना अपने आप शुरू हो जाते हैं। तो आज का शिव बाबा का ये मैसेज है। कौन लोग देख रहे हैं, कौन से व्यूवर्स देख रहे हैं, है ना, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या हाउसवाइफ हैं, डजेंट मैटर, कोई भी बोल सकता है कि मैं सफलता मुहूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मुहूर्त हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके हर काम में आपको सफलता दिखना शुरू हो जाएगी। हर काम में जो भी कोई नकारात्मकता है, किसी ने बैठ कर डाला है या कोई भी ग्रह खराब है, कुछ भी है, तो आप देखेंगे कि आपके है ना सारे कामों में आपको सफलता दिखना शुरू हो जाएगी, है ना। तो आज का शिव बाबा का ये मैसेज है, सिंपली थॉट है ये। कोई दीपक नहीं लगानी है, कोई अगरबत्ती नहीं लगानी है। सिंपली जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, एक दूसरे को विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग, ऐसे ही अपने आप को सम्मान देना है कि मैं शिव बाबा का मैसेज है आज का कि मैं सफलता मुहूर्त हूँ एंड थैंक यू, है ना। तो एक तो ये मैसेज हो गया। और हमें कितने हो गए, 10 कार्ड हो गए। एक कार्ड और इससे देखेंगे हम, ओरेकल कार्ड से देखेंगे हम। एक कार्ड लेंगे, एक मैसेज लेंगे। वैसे तो काफ़ी आ गया है इसमें, टैरो में ही आ गया है। एक और देखेंगे बाबा, एक कार्ड और दीजिए, एक और दीजिए बाबा जी, ये आना चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। लेट दी लीव्स गो। ये देखिए, आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, माने कि वही आ गया, मैं सफलता मुहूर्त हूँ। कि अगर आप मान लो आप इस वाली नेगेटिविटी में हैं, इसमें हैं, है ना, तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है ना, इन थॉट्स की हमें ज़रूरत नहीं है ना। किसी को भी ज़रूरत नहीं है इस बर्डन की, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जब हम सफलता मुहूर्त बोलते हैं तो ये सारे बर्डन है ना अपने आप है ना हटना शुरू हो जाते हैं। ये वाले बर्डन तो वही है, आई कैन लेट गो। मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, माने कि ये थॉट ही नहीं रहेंगे कि किसने क्या किया, हमारे काम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये वाली नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं ना, मेरा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही है कि आई कैन लेट गो, सारी नेगेटिविटी को मैं लेट गो करता हूँ और अपनी एक सम्मान में रहता हूँ कि मैं सफलता मुहूर्त हूँ। तो आपके लिए ना ये वाला मैसेज आ गया है कि मैं सफलता मुहूर्त हूँ। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी है ना। डेफिनेटली आप ना इस वाले सम्मान में रहिए कि मैं सफलता मुहूर्त हूँ। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू मेरे साथ है ना एनर्जी चेंज करने के लिए और मेरे साथ है ना टाइम स्पेंड करने के लिए। सो थैंक यू व्यूवर्स हैं, जो लोग भी व्यूवर्स हैं, इस अफर्मेशन को है ना आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं तब भी बोल सकते हैं। सो थैंक यू है ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू। हेलो, पहले आप हीलिंग ले लीजिए। थैंक यू थैंक यू। हेलो, आप टैरो से देखेंगे कि आज का बाबा का क्या मैसेज है, शिव बाबा का आज का क्या मैसेज है, शिव बाबा का आज का क्या मैसेज है, शिव बाबा का आज का क्या मैसेज है। शिव बाबा का आज का मैसेज है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, मैं भाग्यशाली हूँ,
मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। एक कार्ड ये आया है, ये देखिए। तीसरा ये आया है, मैं एक भाग्यशाली हूँ। मैं एक भाग्यशाली हूँ। पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और दूसरा कोई नहीं है। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। आप देखेंगे इस वाले सोमान को 3 बार रिपीट करना है। बॉटम ऑफ द सोर्ड में 4 ऑफ सोर्ड्स है ना। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। आपको कार्ड दिख रहे हैं सारे। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। बाबा का आज का मैसेज है, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। तो पहले आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। जब हम इस सोमान में रहते हैं कि मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, मैं भाग्यशाली हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फिट हो जाती हैं। हम ये अफर्मेशन, ये सोमान हम अपने आप को, हम अपनी आत्मा को दे रहे होते हैं। हम किसी को नहीं दे रहे होते हैं। ये सोमान हम अपनी आत्मा को दे रहे होते हैं। हम, हमारी आत्मा का जो खाना है वो अच्छे शब्द हैं, है ना। क्योंकि देखा होगा ना आपने, जैसे कि आज बोलेंगे हम कि है ना, आज है ना खाने में क्या बनाए, कि है ना आज खाने में है ना छोले और पूड़ी बनेंगे, छोले या भटूरे बनेंगे। तो है ना पहले से ही है ना वो इमेजिनेशन बनने लगती है कि आज है ना छोले भटूरे बनेंगे, तो छोले भटूरे के साथ में अचार होगा, है ना, खाना होगा। तो एक क्या सबकॉन्शियस माइंड में वो थाली सामने हमारे आ जाती है कि छोले भटूरे, छोले ऐसे होते हैं, छोले मम्मा ऐसे बनाएगी हमारी, भटूरे ऐसे बनाएगी, फिर हम ऐसे खाएंगे। तो वो क्या रहता है ना, छोले भटूरे की जो इमेज होती है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है कि छोले भटूरे ऐसे होते हैं। तो यही शिव बाबा का आज मैसेज है कि मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं है। तो जब हम इस सोमान में रहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरा जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, तो हम सन की एनर्जी में रहते हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है जिस किसी भी व्यूवर्स की जो एनर्जी है और जिनकी भी एनर्जी निकल कर आई है जी, स्पेल वर्क बहुत हुआ है, ये देखिए, है ना। तो ये डेफिनेटली स्पेल वर्क हुआ है। किसी ने नेगेटिव थॉट्स किए हैं, नेगेटिविटी सेंड की है। और ये 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए 9 और 8 माने कि डिक्रीज ऑर्डर में आ रहे हैं जी। पहले 9 है फिर 8 है। तो जी है ना, पहले बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क हुआ। रातों में आपको नींद नहीं आती, जिस किसी भी व्यूवर्स की ये एनर्जी है और अपने आप को थका थका बंधा हुआ महसूस करते होंगे, काम में मन नहीं लगता होगा, है ना, पूजा करने में भी मन नहीं लगता होगा। तो क्योंकि है ना वो करते ही इसलिए हैं इस स्पेल वर्क को, क्योंकि है ना आपके काम रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो है ना आपके काम रोकेंगे, फिर है ना आपको मन से बांधेंगे। अब मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, पहनने ओढ़ने का मन नहीं करेगा, बाहर जाने का मन नहीं करेगा। तो ये शिव बाबा का मैसेज है कि है ना, जब हम इस संसार में, इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में रहते हैं तो सब तरह के लोग होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं। कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, हमसे कौन ना द्वेष रख रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, हमको नहीं मालूम है ना। मुँह पर तो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, आप हमारे वेल विशर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, आई लाइक यू एंड सो मच एंड यू आर गुड, और ये गुड एंड थिंग गुड, और
पीठ पीछे क्या कर रहे होते हैं, हमारी इस एनर्जी में होते हैं ना, तभी तो जब हम सन की एनर्जी में रहते हैं हमारे पास सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब है हमारे पास, है ना। हमारे पास है ना ये 3 ऑफ कप है, सेलिब्रेशन है, देखिए 3 ऑफ कप है ना। जब हम खुश हैं, भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, हमारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है जो सन की एनर्जी में है। तो ये कितना बिंदास है, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। बाबा वही बोल रहे हैं कि इस अफर्मेशन में रहो बच्चे। तो आपके 3 ऑफ कप रेडी हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, 3 ऑफ कप रेडी हैं। ये देखिए ये 3 ऑफ कप है ना रेडी है आपके। ये सन की एनर्जी में आ जाते हैं जब हम बोलते हैं कि मैं भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं है। तो हम है ना सन की एनर्जी में रहते हैं और 3 ऑफ कप की एनर्जी में रहते हैं तो सेलिब्रेशन आते हैं। और फिर जब हम है ना सन की एनर्जी में रहते हैं, 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन आ रहे हैं, ऐश्वर्य वैभव सुख संपत्ति धन धान से भरपूर रहते हैं, क्योंकि हमारी एक अफर्मेशन से तो इन सबको ये सब की काट हो जाती है, इन सब की है ना काट हो जाती है। ये तो रहेंगे जब जब हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये चीज़ तो रहेगी रहेगी, है ना। ये नहीं रहेगा तो कलीग्स रहेंगे, कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते हैं। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं कि हमको आज क्या करना है। तो है ना हमको है ना ये अफर्मेशन देना है कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। तो आपको है ना शिव बाबा का आज का ये मैसेज है कि इस है ना अफर्मेशन में रहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान दूसरा और कोई नहीं है। मतलब जितने भी लोग हैं घर में ये बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बोल सकते हैं, कॉलेज जा रहे हैं बच्चे हैं, है ना। तो ये अफर्मेशन क्यों बोलना है, आजकल देखा है ना कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, बात ऐसे ही करते हैं, मेरी लाइफ में बहुत ये वाला काम है, ये वाला काम है, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। तो शिव बाबा का आज का ये मैसेज है कि सिंपल थॉट्स में रहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि है ना मतलब इससे क्या होगा, मगर के सभी लोग बोल रहे हैं, भाई सभी लोग बोल रहे हैं सबके जीवन में अच्छा हो, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, मैं भाग्यशाली हूँ। अगर हस्बैंड भी है उसके काम में ऑफिस में कोई रुकावट आ रही है तो अफर्मेशन बोल सकते हैं भाग्यशाली हैं, उनका काम अच्छा चल रहा है, उनकी जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। तो ऑफिस में आप देखेंगे आपको बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, दिखना शुरू हो जाएगी, उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर है ना दी व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ये देखिए जब हम इस अफर्मेशन में रहते हैं तो सन की एनर्जी आ जाती है, सन की एनर्जी से 3 ऑफ कप आ जाते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। ये देखिए कार्ड भी वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ें तो रहेगी समाज में। ये नहीं होगा, कोई नाते रिश्तेदार होंगे, नाते रिश्तेदार नहीं होंगे तो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आपकी कम्युनिटी में कोई होगा, अगर आपकी कम्युनिटी में कोई नहीं होगा तो आजू बाजू पड़ोस में कोई होगा, जो तो रहेगी रहेगी ये वाली एनर्जी। हमको क्या करना है, अपनी सोमान अपने थॉट्स को चेंज करना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा भाग्यवान दूसरा और कोई नहीं है। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, माने कि समय का पहिया, भाग्य का चक्र हमारे फेवर में है, हम भाग्यशाली हैं, हमारे जैसा भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं है। तो फिर है ना समय का जो पहिया जो घूम रहा होता है ना वो हमारे फेवर में हो जाता है, इसलिए है ना इस वाली अफर्मेशन को बोलते हैं। देखिए कार्ड भी आपके सामने ही मैंने सफल किए हैं और पेज ऑफ सोर्ट्स। जब है ना आप है ना ये वाली एनर्जी को लाने की कोशिश करता है, 9 ऑफ सोर्ट्स 8 ऑफ सोर्ट्स की आपको बांधने की कोई एनर्जी में लाने की कोशिश करता है, तो आपको है ना जब हम बोलते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, तो आप है ना पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रहते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स माने आपको है ना पीछे से बैक स्टेप कौन कर रहा है आपको समझ में आने लगता है, आपको दिखने लगता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, आपके आगे क्या हो रहा है और मुझे प्रेजेंट्स में क्या करना है। प्रेजेंट अफर्मेशन क्या है कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। सिंपल अफर्मेशन है, आप पूजा कर रहे हैं तो भी बोल सकते हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो भी बोल सकते हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी बोल सकते हैं, है ना। दिन में 3 बार तो बोल ही सकते हैं, सुबह बोल सकते हैं, रात को बोल सकते हैं, सोते समय बोल सकते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है।
तो हमारे हर काम में सफलता दिखनी शुरू हो जाती है। सन की एनर्जी आती है, 3 ऑफ कप आ रहे हैं, सेलिब्रेशन आ जाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, और हमको है ना इतनी परिपक्वता, इतनी हम है ना नॉलेजेबल हो जाते हैं कि हम है ना, हमको अच्छा बुरा क्या है, कौन अच्छे हैं, कौन हमारे बारे में अब क्या बोल रहा है, हमको ये समझ में आ जाता है। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जब हम भाग्यशाली हैं, हमारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, तो हमको लाइफ में जीवन जीने के लिए इस वाले पेंटिकल्स की तो ज़रूरत रहती ही है ना। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आ जाते हैं हमारे पास, है ना, धन आने शुरू हो जाता है। क्योंकि है ना हमारे एक अफर्मेशन से हमारे है ना भाग्य खुलना शुरू हो जाते हैं, हमारे नसीब खुलना शुरू हो जाते हैं, और हमारे भाग्य में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि है ना ये वाली अफर्मेशन में रहना है। और ये देखिए जो लोग भी कर रहे होते हैं ना, ये वाली एनर्जी लाने की कोशिश करते हैं। जब आप अफर्मेशन बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, तो आप सन की एनर्जी में आ जाते हैं, और 3 ऑफ कप की एनर्जी में आ जाते हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, पीछे से आपको अच्छा बुरा सब समझ में आने लगता है। पेंटिकल्स आ जाते हैं कि भाई रुपया पैसा भी आ रहा है, ऐश्वर्य वैभव आ रहा है। फिर पीछे से देखते हैं कि ये देखिए ये बैक स्टेप है ना, पीछे से कर रहे होते हैं, ये फिर भी देखेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि आप इन्हें ये गुड एनर्जी में हैं, आप अफर्मेशन में हैं, आपका कोई भी कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि हम है ना अच्छी शक्तियों की शरण में रहते हैं, अच्छे वाइब्रेशन में रहते हैं, हम अच्छे ऑरा में रहते हैं, है ना, कि मतलब हम भाग्यशाली हैं और हमारे जैसा भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं है। तो इस अफर्मेशन से ये फ़र्क पड़ता है। आपने देखा ना, आप इस वाली एनर्जी किसी ने भी लाने की कोशिश की, तंत्रा मंत्रा से ब्लैक एनर्जी दिख रही है जी, किसी ने भी सोर्स बैक स्टेप किया है आपको, फिर सन की एनर्जी आ गई। जब आप इस अफर्मेशन बोलते हैं तो सन की एनर्जी में आ गया, 3 ऑफ कप आ गए, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, पेज ऑफ सोर्स आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए, और फिर यही लोग जो कर रहे होते हैं ना बैक स्टेप, वो पीछे से देख रहे होते हैं। ये देखिए कि है ना जो हमने सोर्स, जो हमने मैनिपुलेट किया है, हमने बैड कर्स किया है, हमने बैड एनर्जी डाली है, तो अभी उस एनर्जी में वो किस एनर्जी में ऐसे पीछे से देख रहे होते हैं। तो इनको इस वाली एनर्जी में रहने दीजिए आप, है ना, ये वाली एनर्जी को जाने दीजिए। आप है ना सन की एनर्जी में रहिए, सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में रहिए, और पेज ऑफ सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहिए। अब हम है ना इससे देखेंगे, एक कार्ड है ना ऑरिकल से निकालेंगे हम, एक कार्ड और निकालेंगे हम ऑरिकल से। क्या मैसेज है आज का? सिर्फ बाबा का मैसेज तो आपने देख लिया, मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। इस अफर्मेशन में रहेंगे, आप देखेंगे 7 डेज में, विद इन 3 डेज में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि इस अफर्मेशन से होता क्या है, आप एक बार करके तो देखिए। ये देखिए, लव योर बॉडी, ये देखिए द क्राउन, लव योर बॉडी। जब हम है ना इस वाली ना अफर्मेशन में रहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, तो हमको इतनी कॉन्शियसनेस आ जाती है हमारी माइंड में, हमारी थॉट्स में, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, तो हम ऐसे फ्री हो जाते हैं केवल एक ही थॉट से कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो उसको किसी बात की चिंता नहीं है, देखिए बिंदास घूम रहा है, आई लव माई बॉडी, है ना। तो हम ये हमारी आत्मा का खाना है। मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। ये बोल रहा है कि देखिए मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। ये देखिए बस बिंदास आप दौड़ रहे हैं, किसी की चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि आप एक अफर्मेशन से है ना हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना चेंज हो जाती है। ये देखिए ये छोटी सी चीज़ है ना, यही बाबा का आज का मैसेज है। और जी बॉटम ऑफ द डेक में मैंने लिया नहीं है, और जी क्राउन आई एम ए गुड लीडर। फिर हम जब हम इस वाली अफर्मेशन में रहते हैं तो देखिए क्राउन लगना शुरू हो जाता है। ये देखिए आई एम अ गुड लीडर, तो वही सफलता, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं सफलता होने लगते हैं, तो हम एक लीडर क्राउन लग जाता है हमारे,
है ना, कि भाई ये तो है ना बहुत अच्छा लीडर है, सफल होता है। जो लोग सफल होते हैं उन्हीं के तो आगे पीछे भागते हैं ना सभी लोग, वही लीडर बन जाते हैं। ये देखिए हो गया। अब हम है ना एक कार्ड है ना इससे और ले लेंगे, टैरो कार्ड से देखेंगे, इससे ऑरिकल से देखेंगे। एक कार्ड लेंगे ऑरिकल से। वैसे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा मेरे इससे। बाबा का आज का मैसेज क्या है, बाबा का एक मैसेज दीजिए बाबा जी, क्या है आज का मैसेज बाबा जी, एक मैसेज दे दो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। तीन आ गए। ये देखिए गोल, मैं एक ही लूँगी कार्ड, है ना, यूनिटी, मैं एक ही लूँगी कार्ड, गोल। वही आ गया ना, मैंने बोला ना आपको कि किस अफर्मेशन में रहना है, अपने आप अपनी बॉडी को सम्मान देना है। तो जब है ना अपनी बॉडी को हम लाइक करने लगते हैं, इस अफर्मेशन से इससे करते हैं, तो इतना चक्र व्हील ऑफ फॉर्चून घूम के कहाँ पर आ जाते हैं हम, ये देखिए क्राउन सज जाता है। और फिर है ना अपनी गोल अचीव करने लगते हैं। progress positive and personal goal will be achieved। हम प्रोग्रेस तो करते ही हैं और पॉजिटिव भी रहते हैं। जब हम अफर्मेशन बोल रहे हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं डेफिनेटली, और पर्सनल गोल विल बी अचीव। और पर्सनल हमारे जो भी गोल होते हैं, तो आजकल हमारे क्या गोल हैं भाई लाइफ में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में है, जॉब एक अच्छी सेटल है, और गोल अचीव कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना, कि आपको है ना लाइफ में चाहिए क्या, तो हम गोल की तरफ हम आ जाते हैं। इस अफर्मेशन को हम क्यों बोलते हैं, बाबा का आज का मैसेज है, इसको हम क्यों बोलते हैं, हम इसीलिए बोलते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो हमने कहाँ से रीडिंग शुरू की थी कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। तो हम इस वाली एनर्जी में, इस वाले हम चक्र को, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया अपने अनुसार हम चला लेते हैं और हम अपने है ना गोल हासिल करते हैं। ये देखिए तो आ गया आपका, है ना, हम क्यों बोलते हैं। तो यही थॉट्स है, यही सम्मान है बाबा का आज का, ये शिव बाबा का सिर्फ संदेश है। आपको ये कैसा लगा, थैंक यू है मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया एंड थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। आप हीलिंग ले लीजिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। टैरो से देखेंगे आज का शिव संदेश, बाबा का आज का मैसेज। शिव बाबा का आज का मैसेज, शिव बाबा का आज का मैसेज, शिव बाबा का आज का मैसेज, शिव बाबा का आज का मैसेज। शिव बाबा का आज का मैसेज, शिव बाबा का आज का मैसेज दीजिए बाबा जी। शिव बाबा का आज का मैसेज है, बाबा जी मैसेज दीजिए।
बाबा का आज का मैसेज है। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा का आशिफ। बाबा का आज का मैसेज है दे हायरोफेंट, मैं प्रेम से बोलने वाली आत्मा हूँ। मैं प्रेम से बोलने वाली आत्मा हूँ। प्यार से रहने वाली आत्मा हूँ। प्रेम, प्यार, पॉजिटिव थॉट्स, मैं प्रेममयी हूँ, है ना। आप प्रेममयी हो जाएं, किसी से भी बात करें बहुत प्यार से बोलें, है ना। एक मुस्कुराहट देंगे तो बदले में एक मुस्कुराहट ही मिलती है ना। तो एक सिंपल थॉट है ये, मैं प्रेममयी हूँ। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मैं प्रेममयी हूँ। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया मेरे बाबा। थैंक यू बाबा। राधे राधे। राधा माँ की एनर्जी आ रही है, प्रेममयी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं प्रेममयी हूँ। मैं प्यार से रहने वाली आत्मा हूँ। मैं प्यार से रहने वाली आत्मा हूँ। मैं प्रेममयी हूँ। प्यार से रहने वाली आत्मा हूँ, प्रेममयी हूँ। मैं प्रेम से रहने वाली आत्मा हूँ। ऐसे कार्ड आ रहे हैं, प्रेम से रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा का आज का मैसेज है, ये देखिए। राधे राधे। राधे कृष्ण। माता रानी की एनर्जी आ रही है। एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्पीड आ रहा है भाई। प्रेम से बोलने वाली आत्मा हूँ, प्रेम आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है भाई। दे हायरोफेंट, है ना। हम एक थॉट्स करते हैं कि मैं प्रेममयी आत्मा हूँ, प्रेम से बोलने वाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम में रहने वाली आत्मा हूँ ना। राधा कृष्ण क्या मिसाल दिया जाता है ना, राधा और कृष्ण का कैसा प्रेम था। एक आत्मा से दूसरी आत्मा का प्रेम था वो, है ना। वो फिजिकल प्रेम नहीं था, वो एक आत्मा का दूसरी आत्मा से प्रेम था। माने कि हम है ना सोसाइटी में रहते हैं, घर में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जिससे हम लव करते हैं उसी से ही प्रेम हो। बहन भाई का प्रेम अलग होता है ना। तो शिव बाबा का आज का मैसेज है, मैं प्रेममयी आत्मा हूँ, प्रेम से बोलने वाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं प्यार से बोलने वाली, प्यार से रहने वाली, प्यार से खाने वाली आत्मा हूँ, है ना। लव ईच अदर, लव में रहने वाली आत्मा हूँ। तो एक ये थॉट्स है। तो जब हम इस थॉट्स में रहते हैं ना कि मैं प्रेममयी हूँ, तो आप हायरोफेंट की स्थिति में रहते हैं। मतलब कि प्रेम, निश्चल प्रेम, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, किसी से भी बातचीत करने में बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहूलियत से हम बात करते हैं, है ना। तो प्रेम से बात करते हैं। कोई भी हमारे दरवाजे पे आ गया, अगर उसको एक गिलास पानी दे दिया, बोल लिया प्यार से, तो कितना खुश हो जाता है वो, है ना। जब वो बात करता है तो कहते हैं कितने अच्छे लोग हैं। तो शिव बाबा का आज वही मैसेज है कि मैं प्रेम में रहने वाली आत्मा हूँ। ये देखिए, जब है ना हम अगर किसी से गुस्से में बात करते हैं, है ना, तो जो हमारे थॉट्स होते हैं ना टूटे फूटे होते हैं, हमारी लैंग्वेज टूटी फूटी होती है, थॉट्स टूटे फूटे होते हैं, पेंटिकल्स हमारे टूटे फूटे होते हैं। तो बाबा का आज का मैसेज है कि बच्चे प्रेम से बात करनी है हर किसी से भी। तो अपने आप को ये थॉट्स सम्मान देना है सुबह उठते कि मैं तो प्रेम से बातें करने वाली आत्मा हूँ, है ना। तो जैसे घर में भी जब हम बातचीत करते हैं तो क्या रहता है ना, थोड़ा सा है ना टाइटनेस आ जाती है ना लैंग्वेज में। ऑफिस का काम रहता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो एक है ना वो घर में है ना वो एक बेकार माहौल बना रहता है। मैंने देखा है कई फैमिलियों में, ऐसा मैं गई हूँ और मैंने खुद भी देखा है कि वो सुबह सुबह ही मतलब घर का माहौल इतना गंदा बना देते हैं वो कि चाय भी आराम से बैठ के नहीं पी सकते हैं। तो आज का है ना शिव बाबा का ये मैसेज है कि बच्चे
ये सो मान ले लो कि मैं प्रेम पूर्वक बात करने वाली आत्मा हूँ, लव से बात करने वाली आत्मा हूँ। तो जब आप है ना इस एनर्जी में रहते हैं तो आप इस एनर्जी से निकल जाते हैं, है ना। हायरोफेंट, ये ना हैंगमैन, देखो जब है ना हम प्यार से बोलते हैं तो जो हैंगमैन है ना, हैंगमैन उल्टा हो गया, सीधा आ गया, तो हम सीधे हो जाते हैं। हमारी लैंग्वेज टूटी फूटी होती है, हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं। जब हम प्रेम से रहते हैं तो हैंगमैन भी है ना लटके रहते हैं ना, वो सीधे हो जाते हैं। ये देखिए हैंगमैन भी सीधा हो गया प्यार से। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे प्यार से रहने वाली आत्मा हो। जरूरी नहीं हम परिवार में प्यार से रह रहे हैं। जैसे कि हमने किसी को बोला कि है ना ये मेरा ये काम कर दे, घर की जो है ना काम करने वाली भी वाइफ भी होती है, तो आपने देखा होगा अगर उसको डांट के बात करेंगे ना, ये झाड़ू नहीं लगाया, क्या कर रही है तू, तो वो एकदम से ना उसका गुस्सा और उसका वो एकदम से निकल आएगा। भले ही वो काम करने के लिए रखा है आपने, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना थोड़ा सा ना ये काम रह गया है, बहुत देर हो गई, थोड़ा जल्दी ये इसके साथ ये भी कर देना, तो वो एक के बजाय है ना दूसरा काम भी अच्छे से कर देगी और तीसरे चौथे भी काम अच्छे से कर देगी। वो प्रेम में वो ताकत होती है। तो है ना, तो प्रेममयी आत्मा हूँ। तो हैंगमैन भी सीधा हो गया प्रेम से तो बोलने में, है ना। ये देखिए फिर जब हम प्रेम बोलते हैं तो हमारे घर में, हमारे परिवार में 4 ऑफ वांड्स है ना, तो हमारे परिवार में ना एक दूसरे से बहुत प्रेम और सौहार्द रहता है। हम एक दूसरे के लिए निगेटिव थॉट्स नहीं रहते, क्योंकि हम प्यार से बोल रहे होते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं। तो परिवार में अपने आप डेफिनेटली खुशियाँ आती हैं फिर, क्योंकि है ना ये टूटा फूटी आवाज़, ये कर्कश आवाज़, इससे हम निकल जाते हैं ना। तो जब हम प्यार से बात करते हैं तो एक दूसरे के जो सदस्य होते हैं, हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, घर के और दूसरे मेंबर होते हैं, तो है ना एक है ना प्यार का माहौल रहता है ना। एक खुशियाँ आती हैं घर में, परिवार में एक आनंद का माहौल रहता है। तो जब हम प्यार से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, प्यार से बात करते हैं, एक एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। हायरफेंट की एनर्जी में रहते हैं, एनर्जी लेवल है ना हमारा बहुत हाई रहता है, क्योंकि अच्छे सीधे हो जाते हैं। हैंगमैन भी सीधे हो जाते हैं प्यार के आगे। कोई दुष्ट लोग हैं तो बात दूसरी है, वो उनकी दुष्टता है ना। जब हम प्यार से रहते हैं घर में है ना, हमारा घर आंगन हमारा प्यार में ना, प्यार के रंग में रंगने लगता है, तो हम हाई प्रेस्टीज में रहते हैं। और ख़ासकर है ना जी है ना, ये प्यार की एनर्जी है ना घर में, हाउस वाइफ फील आती है ना, प्यार की एनर्जी घर में, सबसे प्यार से बोलना, प्यार से सिखाना, तो प्यार की एनर्जी है ना घर में हाउस वाइफ फील आती है। घर के जो बड़े होते हैं ना वही लाते हैं, बोलती हैं ना घर में, लेडीज़ें भी बोलती हैं, मतलब बड़े लोग छोटों को बोलते हैं, नई बहू आती है या बेटी है तो माँ बोलती है धीरे से बोलो, प्यार से बोलो, भले ही अपनी बात रखो, गुस्सा आ रहा है अपनी बात रखो, लेकिन प्यार से बात रखो। तो आप है ना हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में रहते हैं। मैं प्रेममयी हूँ। राधा क्या थी, प्रेम में के रस में रंगी हुई थी, है ना, प्रेम से भरी हुई थी वो इतनी। तो राधा माँ की एनर्जी आ रही है, बोलो राधे राधे। और फिर 2 ऑफ कप, हाई प्रीस्टेस में रहती हैं तो 2 ऑफ कप। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का प्रेम है, जो फ्रेंड्स का भी प्रेम हो सकता है, बच्चों का प्रेम हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं। हर किसी को हम है ना पार्टनर के रूप में नहीं देखते हैं ना। एक प्रेम की अपनी एक अलग परिभाषा है प्रेम की। बेटा माँ से भी प्यार करता है और वाइफ से भी प्यार करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है ना। तो प्रेम की जो परिभाषा है ना बहुत अलग है। भाई है ना बहन से प्यार करता है, प्यार से बातें करता है, और वाइफ से भी प्यार करता है, दोनों में फ़र्क है ना। तो प्रेम की परिभाषा एक अलग परिभाषा है, उसको है ना गंदे थॉट्स में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाबा ये कहना चाह रहे हैं, प्रेम के रस में रहकर बात करो, हाँ एक दूसरे से बात करो, अपनी बात रखो। बात कड़वी है फिर भी प्यार से रखो, तो आपकी बात को क्या सुना जाएगा, आपकी बात का मान रखा जाएगा। यही आज राधा माँ है ना यही बता रही हैं इस वाली रीडिंग में। जब हम प्रेम से बोलते हैं हैंगमैन सीधा हो जाता है, घर में खुशियाँ आती हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहते हैं, 2 ऑफ कप आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए
लव ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। बहन भाई का प्यार हो सकता है, कलीग्स का हो सकता है ना, कम्युनिटी का हो सकता है, आपका ऑरा बढ़ जाता है तो मतलब प्यार रहता है। और फिर है ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। फिर ये सारी चेन है ये। जब ना जब बोलते हैं ना हंसते मुस्कुराते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं तो एक अलग माहौल रहता है, वही वाली बात आती है। तो वो एक चेन है और वो एक कुटुंब है। वो हंसना, बोलना, खिलखिलाना, सेलिब्रेशन करना, एक दूसरे को हग करना, केक काटना, हाँ अबंडेंस आना, घर में सेलिब्रेशन करना, घर को सजाना, डेकोरेट करना, तो वो एक चेन है वो, है ना। और जो गुस्सा वाली बात आती है तो गुस्से की एनर्जी एक अलग होती है। गुस्सा करना, तोड़ फोड़ करना, तो वो एक चेन है, वो एक परिवार है, वो एक कुटुंब है। ऐसे ही एक ये प्यार का कुटुंब है। जब हम प्यार से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं, हैंगमैन सीधे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं प्रेम की भाषा से, तो है ना। घर परिवार में खुशियाँ आने लगती हैं, सौहार्द आने लगता है, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में रहते हैं। तो शिव बाबा का वही मैसेज है कि बच्चे प्रेम के रंग में रस रहो, रचे रहो, प्रेम के रस से भीगे रहो। कोई भी बोले आपको प्यार से जवाब से बात देना, एक मुस्कुराहट तो हम दे ही सकते हैं ना। तो जब हम है ना एक मुस्कुराहट देते हैं, बोले कि सामने वाला तो है ना मुंह बना रहा था, उसको उसको मुंह बनाने दीजिए, वो उसकी एनर्जी है। हमारी एनर्जी क्या है? प्रेम से बात करना, प्रेम के रस में रहना, धीरे से बोलना, प्यार से बोलना, भले ही जोर का झटका, लेकिन अगर प्यार से देते देखिए है ना, बोलने नहीं दे रहे ना, नेगेटिविटी भी आ जाती है। जब हम प्यार से बोलते हैं तो अपनी है ना बात को हम है ना आराम से रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको अपनी बात को है ना तेज़ आवाज़ में रखा जाए या गुस्से में रखा जाए। तो हमें ना प्यार से भी है ना अपनी बात को है ना रख सकते हैं। तो बाबा है ना यही बोल रहे हैं कि किसकी एनर्जी है ये, है ना। गला है ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगा। कौन देख रहा है, कौन नेगेटिव पर्सन देख रहा है, कौन इस व्यूअर्स में कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है जो नेगेटिव थॉट से देख रहा है इस वीडियो को, है ना। तो प्रेम के रस में रहे, राधा माँ की एनर्जी है ना। बोलो राधे राधे। राधे कृष्णा में कितना प्यार था, कितना प्रेम था। तो जब वही है बाबा का ये मैसेज है कि जब हम प्यार से रहते हैं, प्यार से बोलते हैं, प्रेममयी में रहते हैं, प्यार से बात करते हैं और खुश होकर बात करते हैं एक दूसरे से, तो हमारे घर में अबंडेंस, खुशियाँ, है ना, वो पूरा कुटुंब लेके आता है। खुशी का जो कुटुंब होता है ना, खुशी का जो कुटुंब होता है वो लेके आता है ना। हंसी खुशी, संपन्नता हमारे घर में, सेलिब्रेशन, हमारी पोजीशन बढ़ जाती है। लव ऑफर ज़रूरी नहीं है, लव ऑफर आने लगते हैं, सब एक दूसरे से प्यार से बात करने लगते हैं। हमारे ऑरा को देखकर ही उनको प्यार झलकने लगता है कि अरे इससे गुस्से से नहीं बात करनी है ना। ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए। फिर है ना हमारे में कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है क्योंकि हमको ये चिंता नहीं रहती, हम नेगेटिव नहीं बोल रहे होते हैं ना। आपने देखा होगा ना कि जब हम किसी का कुछ गलत काम हो जाता है तो एक डर रहता है ना। तो जब है ना शिव बाबा का यही मैसेज है कि बच्चे प्रेममयी रहो, प्रेम से बोलो, प्रेममयी रहो। कोई भी बात करे प्रेम से बोलो, प्रेम के रस में रहो। खाना बनाओ तो प्रेममयी हो के खाना बनाओ, परोस रहे तो खाना प्रेम से परोसो घर में। ये नहीं कि कितना खाना है, क्या आप देखेंगे कि आपके घर के खाने में ना बरकत आ जाएगी, और है ना मतलब घर में इतनी बरकत रहेगी कि आपके घर में अगर कोई दूसरे लोग भी आ जाएंगे खाने के लिए तो खाना आपका कम नहीं पड़ेगा। प्यार की ये परिभाषा होती है। प्यार में वो ताकत होती है। आपने देखा था ना द्रौपदी का वो आ रहा है, चैनल मैसेज आ रहा है कि द्रौपदी ने है ना कृष्णा को प्यार से एक गेहूं का दाना दिया था। उसके है ना किचन की रसोई में एक ही दाना था कि प्यार से एक ही दाना गेहूं का मुझे सुख देगा मनमाना। तो जो प्यार के जो बोल होते हैं ना वो है ना मनमाना सुख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा खाना होगा तभी हम प्यार से बोल पाएंगे। प्यार एक अलग चीज़ है ना। प्यार से अबंडेंस आती है, प्यार से खुशियाँ आती हैं, एक दूसरे के दिलों में है ना प्यार का रस बरसता है।
और सबसे बड़ी बात तो जो है सुख शांति हमारे घरों में बनी रहती है। तो यही है ना बाबा का आज का मैसेज है कि बच्चे प्यार से बोलो, प्यार के रस में रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बाबा जी। थैंक यू। राधे राधे, राधा कृष्णा, राधे राधे माँ। थैंक यू माँ राधा माँ। थैंक यू माँ राधा माँ। थैंक यू, थैंक यू। अब हम ऑरिकल से लेंगे एक कार्ड है, नाम ऑरिकल से लेंगे मैसेज। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। प्रेम आनंद में रहने वाली हूँ मैं, प्रेम आनंद में रहने वाली हूँ, प्रेममयी हूँ, प्रेममयी हो जाए, एकदम प्रेममयी हो जाए। थैंक यू बाबा जी। मुझे एक ही चाहिए बाबा, पेंटिंग विथ मैजिक। है ना, वही वही आ गया। ये देखिए, आपको दिख रहा है वो कैमरा है ना, लाइट थोड़ा सा चली गई। पेंटिंग विथ मैजिक, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। है ना, पेंटिंग विथ मैजिक। है ना, जब हम प्यार से रहते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, तो हमको है ना पेंटिंग विथ मैजिक, तो हमारे जो ना अंदर जो रस रहता है, हंसी खुशी रहती है ना, हमारे ऑर्गन है ना इतने हेल्दी रहते हैं। जब हम है ना प्रेममयी रहते हैं तो हमारे ऑर्गन इतने हेल्दी रहते हैं। जब हम पेंटिंग करते हैं, तो जब हम पेंटिंग करते हैं ना, देखा होगा जब आप क्रिएटिव कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि पेंटिंग कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो क्रिएटिव कार्य है या कार्ड बोल रही हूँ, कार्ड भी बनाते हैं ना, जैसे पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग का सेलिब्रेशन का, जैसे न्यू ईयर आ रहा है अभी, तो कार्ड बनाते हैं, है ना, तो उसमें भी हम पेंटिंग कर रहे होते हैं। रेड कलर स्केच पेन यूज़ कर रहे होते हैं, कहाँ पर ग्रीन लगाना है, कहाँ पर रेड लगाना है, तो कार्ड का इसीलिए मैसेज आया, पेंटिंग विथ मैजिक। तो जब है ना हम प्रेम में ही रहते हैं, जब हम हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में रहते हैं, तो पेंटिंग करने का मन करता है, हमारा प्रेम से गाना गाने का मन करता है ना। ज़रूरी नहीं है हमको कि है ना हर चीज़ हमको जानना ज़रूरी है। ये कार्ड है ना वही बोल रहा है, हमको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जानना ज़रूरी है, कि है ना कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, हम बोलेंगे तो क्या असर पड़ेगा। कहीं ये तो नहीं सोचेगा वो कि इनको तो पता ही नहीं पड़ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो आप अपनी बॉल फेंको, आपने देखा होगा ना, बॉल हम जितनी भी स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से वो ना बैक बाउंस होती है वो। तो आप है ना अगर प्यार की बॉल फेंकेंगे तो प्यार से बॉल वापस रिटर्न के आएगी। तो यही से बाबा का आज का मैसेज है, पेंटिंग विथ मैजिक। तो थैंक यू है, ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। जो लोग भी व्यूवर्स हैं, थैंक यू है मेरे साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। सो थैंक यू मेरे साथ है ना मेरा टाइम स्पेंड करने के लिए, मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू बाबा, गन्नू हन्नू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।